भारतीय शेयर बाजारों में कल यानी शुक्रवार 11 अप्रैल को बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। गिफ्ट निफ्टी से करीब 3% तक की रैली का संकेत दे रहा है। ग्लोबल मार्केट से कुछ भी ऐसा ही संकेत मिल रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को छोड़कर बाकी सभी देशों पर टैरिफ को 90 दिनों के लिए रोक दिया है। इस घोषणा से ग्लोबल मार्केट में आज 10 अप्रैल को जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। हालांकि भारतीय शेयर बाजार आज 10 अप्रैल को महावीर जयंती के मौके पर बंद है। ट्रंप के ऐलान के बाद गिफ्ट निफ्टी में भी आज 700 अंकों से अधिक की बढ़त दर्ज की गई। ऐसे में ये शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार खुलने पर उसमें भी जबरदस्त शुरुआत की संभावनाएं जताई जा रही हैं। टैरिफ को लेकर कई दिनों तक चली उथल-पुथल से शेयर बाजारों में खरबों डॉलर का नुकसान हुआ और अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड और डॉलर में भी गिरावट आई। इसके बाद ट्रंप ने बुधवार को अचानक टैरिफ में 90 दिनों की राहत देकर सभी को चौंका दिया। हालांकि ये राहत चीन को छोड़कर बाकी देशों के लिए है। चीन से आयात पर टैरिफ को 104% से बढ़ाकर 125% कर दिया गया। व्हाइट हाउस ने साफ किया है कि ये राहत सिर्फ अस्थायी है और लगभग सभी देशों पर 10% का बेसलाइन टैरिफ अभी भी लागू रहेगा। ऑटो, स्टील और एल्युमिनियम जैसे प्रमुख सेक्टर्स पर पहले से ही लगे टैरिफ भी जारी रहेंगे। इससे पहले बुधवार को आरबीआई की ओर से रेपो रेट में 0.25% की कटौती के बावजूद सेंसेक्स और निफ्टी में कमजोरी देखी गई। लेकिन अब ग्लोबल मार्केट संकेतों से मिले मजबूत संकेतों के मुताबिक शेयर बाजार में कल 11 अप्रैल को गैप अप ओपनिंग की उम्मीद जताई जा रही है। गिफ्ट निफ्टी से 3% की रैली का संकेत मिल रहा है तो सेंसेक्स के 200 अंक और निफ्टी के लिए 600 अंक से भी अधिक बढ़ने का संकेत है, बशर्ते कि मार्केट के सेंटीमेंट में कल तक कोई बड़ा बदलाव ना हो। शुक्रवार 11 अप्रैल की तेजी को 4 वजहों से सपोर्ट मिल सकती है। पहला, टैरिफ में राहत। ट्रंप के टैरिफ पर 90 दिनों की रोक से घरेलू शेयर बाजारों में राहत की उम्मीद है। इससे भारत को अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने में थोड़ा समय मिल गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बुधवार को कहा कि भारत और अमेरिका के बीच मल्टी सेक्टोरल व्यापार समझौते पर बातचीत जारी है, जो दोनों देशों के लिए लाभकारी होगा। इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक चांडक ने कहा, 90 दिनों की राहत भारतीय उद्योग को सप्लाई चेन को स्थिर करने और लंबी अवधि की रणनीति पर काम करने का अवसर देती है। दूसरा है, अमेरिका में मंदी की आशंका कम हुई। गोल्डमैन सैक्स के अर्थशास्त्रियों ने कहा है कि टैरिफ में राहत के बाद वे अमेरिका में मंदी की संभावनाओं को 45% तक घटा रहे हैं और अब अमेरिका की जीडीपी में 0.5% की ग्रोथ का अनुमान लगा रहे हैं। इससे पहले गोल्डमैन सैक्स ने मंदी की संभावना को 60% बढ़ा दिया था। तीसरा है, ग्लोबल शेयर बाजारों में धुआंधार तेजी। अमेरिकी घोषणा के बाद दुनिया भर के शेयर बाजारों में बड़ी तेजी देखने को मिली है। अमेरिका में S&P 500 इंडेक्स 9.52% उछल गया, जो 2008 के बाद इसमें आई सबसे बड़ी तेजी है। स्टैग ने 12.16% की छलांग लगाई, जो इसके इतिहास की अब तक की दूसरी सबसे बड़ी तेजी है। डाउ जोन्स भी 7.87% बढ़कर 40,600 से ऊपर बंद हुआ। एशियाई बाजारों में भी जबरदस्त तेजी देखने को मिली। जापान के निक्केई 225 में 8% की तेजी आई। हांगकांग में हैंग सेंग में 3% की तेजी आई। दक्षिण कोरिया के कॉस्पी में 6% की तेजी आई और संघाई कंपोजिट में 1% से अधिक की तेजी आई है। यूरोपीय फ्यूचर्स में भी तेजी जारी है। यूरो स्टॉक्स 50 फ्यूचर्स और DAX फ्यूचर्स में लगभग 8% की तेजी, जबकि FTSE फ्यूचर्स ने 5.4% की छलांग लगाई। चौथा है, गिफ्ट निफ्टी से मिले मजबूत संकेत। गुरुवार को जब घरेलू बाजार बंद थे, तब गिफ्ट निफ्टी ने 22,502 के पिछले बंद के मुकाबले 700 अंकों की बढ़त दिखाई। इससे शुक्रवार को तेज शुरुआत और मार्केट सेंटीमेंट में मजबूती की संभावना है। रैली गेयर बुकिंग के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अजीत मिश्रा ने कहा, ग्लोबल घटनाओं के अलावा निवेशक शुरुआती कारोबार में IT सेक्टर की दिग्गज TCS के तिमाही नतीजों पर भी करीबी से नजर रखेंगे। इंडिया VIX इंडेक्स पर भी नजर रहेगी, जो बाजार में मौजूदा स्थिरता का संकेत देता है। बता दें कि TCS गुरुवार 10 अप्रैल को वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही के नतीजे जारी करेगी।